पिछले कई सालों से शरद यादव सियासत में हाशिए पर थे। ऐसे में अचानक खबर आई कि शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय आरजेडी में होगा, जिसके बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से शरद यादव अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर रहे हैं। बता दें कि इस विलय के पीछे बंगला कनेक्शन सामने आ रहा है। शरद यादव को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश मिल गया था। ऐसे में शरद को रहने के लिए नए ठिकाने की तलाश थी, जो शायद अब पूरी हो जाए। इसी ठिकाने की तलाश और आस में शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय कर दिया है। बता दें कि जुलाई में बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है, जिसमें 2 सीट बीजेपी, 1 जेडीयू और 2 सीट आरजेडी के पास जाएगी। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने शरद यादव को राज्यसभा भेजने का आश्वासन भी दिया है। शरद यादव अभी अपने दिल्ली स्थित 7 तुगलक रोड आवास पर रहते हैं। ऐसे में अगर आरजेडी उन्हें राज्यसभा भेज देती है तो ये आवास शायद उनके रहने का ठिकाना बना रहेगा। शरद की इसी ख्वाहिश पर जेडीयू ने निशाना साधा है। जदयू से लोजद, लोजद से राजद, राजद से फिर लोजद और फाइनली लोजद का विलय किससे? तो राजद से। वाह शरद जी वाह, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक कुर्सी के लिए, एक बंगले के लिए आप यहां तक पहुंच जाएंगे। खैर, आपकी बात, आपकी कचनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप नारा लगाया करते थे। आपने कहा था लालू प्रसाद यादव जी जब चारा घोटाला में आरोपित हुए थे कि भ्रष्टाचारियों के लिए यह सबक है। कांग्रेस के खिलाफ आप हमेशा नारा लगाया करते थे, लेकिन आखिरी दौर में आकर के आपने अपनी बेटी को, अपने समधी को कांग्रेस से चुनाव लड़वाया। और ये सब किस लिए कर रहे हैं आप? एक कुर्सी के लिए, एक राज्यसभा के लिए, एक बंगले के लिए। लुटियंस में बंगले का इतना शौक? मधेपुरा में भी आपका बंगला है। राजनीति आपने मधेपुरा से की, वोट ली आपने मधेपुरा वासी की, और जब बंगले की बारी आई तो मधेपुरा को भूल के लुटियंस के हो गए। आने वाला कल देखेगा आपको और सोचेगा कि किस पे हमने भरोसा किया। परिवारवाद के खिलाफ नारा लगा के आज अंतिम पड़ाव पे आके आप अपने बाल बच्चों को सेट करने के लिए उतावले हो रहे हैं। बता दें कि जेडीयू से अलग होकर शरद यादव ने 2018 में अपनी पार्टी का गठन किया था। इसके बाद जेडीयू ने शरद यादव की राज्यसभा की सदस्यता समाप्त करा दी थी, लेकिन शरद यादव ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी थी। कोर्ट ने शरद यादव से कहा था कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो दिल्ली के 7 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगले में रह सकते हैं। अब शरद यादव का कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त होने वाला है। दिल्ली के 7 तुगलक रोड पर स्थित सरकारी बंगला केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस को आवंटित किया जा चुका है। अब अगर आरजेडी उन्हें राज्यसभा भेज देती है तो शरद यादव को नया बंगला भी मिल जाएगा और उनकी राजनीति भी चलती रहेगी। बता दें कि सबसे पहले पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब जीतन राम मांझी ने शरद यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार से गुजारिश की थी कि शरद यादव को राज्यसभा भेज दिया जाए ताकि उनको बंगला खाली न करना पड़े। उसके बाद तेजस्वी यादव ने शरद यादव से मुलाकात की और शरद ने तेजस्वी को अपना सियासी वारिस बताया और उसके बाद तय हुआ कि आरजेडी में शरद यादव की पार्टी का विलय होगा और विलय के लिए शरद को राज्यसभा भेजकर बंगला बचाने की डील आरजेडी की तरफ से दी गई। लेकिन इस डील और तेजस्वी की मंशा पर हम पार्टी को भरोसा नहीं है। देखिए, ये बात तो हकीकत है कि आदरणीय शरद यादव जी अपना बंगला बचाने के लिए राज्यसभा जाना चाहते हैं और उसकी जरूरत भी है, लेकिन राज्यसभा जाने के लिए अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कराएंगे, इसका हमें उम्मीद नहीं था। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव जी ने इससे पहले भी शरद यादव जी को धोखा देने का काम किया है। जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उससे पहले ये कहा गया था कि शरद जी हमारे साथ पार्टी का विलय कर रहे हैं और उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, लेकिन कहां भेजा गया? फिर वही तुक्केबाजी उनके साथ की जा रही है। मुझे लगता है कि पहले शरद जी को राज्यसभा चले जाना चाहिए था, तब पार्टी का विलय करना चाहिए था। तो इस विलय पर सियासत तेज है। जेडीयू हमलावर है। हम पार्टी आरजेडी पर सवाल उठा रही है। वहीं आरजेडी शरद की पार्टी का आरजेडी में विलय को बड़ा सियासी दांव मान रही है। देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस विलय का कितना फायदा आरजेडी और विपक्ष को मिलता है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस डील का कितना फायदा शरद यादव को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।